वो भूपेश भाई का फोन था। जलेबीवाड़े में जितनी खोलियां हैं सब भूपेश भाई की। मालूम है। बोले तो सौदा पट गया तुम्हारा? हाँ बाबू भाई, सौदा तो पड़ गया। देखिए ना, बेटे की मन की बात पूरी करने के लिए पूरी बात शुरू हुई थी, लेकिन लगे हाथ अपना भी फायदा हो गया। बढ़िया है। बोले तो बाप भी खुश और बेटा भी। क्या? ऐसे ही समझ लीजिए बाबू भाई। लेकिन बाबू भाई, एक प्रॉब्लम है। क्या? भूपेश भाई को यह डर है कि कहीं प्रेम की मां का साइड लेकर बस्ती वालों का गुस्सा उभर कर सामने ना आ जाए। बस्ती वालों का गुस्सा? क्या वंचंदा बाबू, अरे मैं इन बस्ती वालों को अच्छे से जानता हूं। इनकी सबसे बड़ी जरूरत है भूख। 2 वक्त का रोटी, पेट देखो तो सालों का पीठ से चिपकेला मिलेगा। ये किसी के लिए झगड़ा मोल लेने वाले नहीं है, बल्कि मैं तो आपको बोलता हूं, ये प्रेम की मां को बोलेंगे, ए, इधर से कहीं और शिफ्ट हो जाने का, लेकिन पंगा नहीं लेने का। मैं बोलता हूं ना, आप देखो। हो सकता है बाबू भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से बस्ती एक बार तो रिएक्ट जरूर करेगी। भाई साहब, आपको इतनी भी तमीज नहीं है? कोई इस तरह से दरवाजा खुलवाता है क्या? अरे बाबे, ज्यादा भाई भाई करके अपने को सेंटी नहीं करने का, समझी क्या? तेरे को अपन बोला था ना, ये खोली खाली करने का वास्ते। अपन को अबिच के अबिच ये खोली खाली मांगता है। चल जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, चल। देखिए भाई साहब, आप भी इसी बस्ती में रहते हैं, जरा सोचिए, 4 दिन के नोटिस पे हम कहां जाएंगे? इतना आसान नहीं है ये। ए सुन, ये अपन का नहीं, ये तेरा लुकआउट है, समझी क्या? अभी ये अक्खा सामान उठा के तेरा बाहर फेंकेगा ना, तो ये सिर्फ 4 दीवारी रह जाएगा। इस पे अपन बुलडोजर फिराएंगे। बोल, क्या करेगी तू? हाँ, क्या करेगी? देखिए, हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, और 10 साल से रहते हुए कोई इतनी आसानी से मकान खाली नहीं करवा सकता। कम से कम 3 महीने की नोटिस देनी पड़ती है, पता है आपको? तू जानवर दादा को कानून सिखाएगी? जानवर दादा को? चल अपनी ये सामान उठाओ, यहाँ से करती हो। देख, अपन औरत पे हाथ नहीं उठाता, मगर अपन ने ऐसी कोई कसम भी नहीं खा रखी, समझी क्या? चल, यहाँ ज्यादा चू चपड़ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप तमीज से बात कीजिए। चंगो, तू यहाँ क्या कर रहा है? खबरदार, जो अपन की भाभी के साथ ऊंची आवाज में बात किया तो तू अपना चिंता कर, जा अपना दुकान संभाल। ये अपन का मामला है, अपन खुद ही निपटा लेगा। चल कर दिया यहाँ से। अरे चंगो, तू 4 पैसों के लिए सारे रिश्ते नातों को, सारे ईमान धर्म को ताक पर रख देगा क्या? अरे इतनी जल्दी तू साहेब भैया के किए गए एहसानों को भूल गया? अरे छोड़ना, साहेब भाई तो ऊपर पहुंच लिए, अपन को जिंदा रहना मांगता है, और जिंदा रहने का वास्ते अपन को अपन के मालिक का हुक्म बजाना पड़ता है, समझा क्या? अपन का मालिक ने हुक्म दिया है कि ये अक्खा बस्ती खाली कराने का है, समझा तू? जंगो, खबरदार जो इस घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो ये अपन की बस्ती की इज्जत का सवाल है, और जो अपन की बस्ती की इज्जत की तरफ आंख उठाता है ना, उसकी आंख निकाल लेता है, समझा? ये अपन की भाभी है, भाभी। भाभी भाभी है या?
साल को। अरे छोड़ दो ना मोहनलाल, मोहनलाल। अरे मत मारो, अरे क्यों मार रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो? कौन है शाने? सामने आ। सारे छुप के वार करता है। अगर एक बाप को लाना सामने आ। सारे छुप के वार करता है। सामने आ जबरन। सामने तेरे पीछे बॉल है। जंगल का मजाक उड़ाता है। अबे चल भाग, 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 चल भाग, भाग, देख, देख, देख। उस पाक परवरदिगार के यहाँ हम गरीबों के लिए देर तो है, लेकिन अंधेर नहीं। सही कहा आपने करीम भाई। राम जी की लीला के बारे में हम बचपन में बहुत सुने थे, लेकिन आज पहली बार उनकी लीला देख रहे हैं। ये सब सहाय भैया के पुण्य हैं जो इस पापी को सजा दिलवा रहे हैं। यार ऐसा पहाड़ जैसा जिस्म है तेरा, बोले तो खाने को मरना चाहिए तेरे को। उन कीट पतंगों को नहीं मसल सका तू, पिच करके इधर आ गया। हाँ। लेकिन जैंगो, मेरे को एक बात समझ में कि तुम्हारा ये हाल हुआ तो कैसे हुआ? कहीं सारी की सारी बस्ती टूट पड़ी तुम पर? बोलो, कुछ तो बोलो। अभी अपन क्या बोलेगा साहब? अपन कुछ भी बोलेगा, आप बोलेगा सारा येड़ा हो गया। यही सच है साहब। अपन आदमी लोग से तो भिड़ सकता है, मार मार के उनको चटनी का माफिक पीस भी सकता है, तो ये भूत लोग, इनसे अपन कैसे लड़ेगा साहब? वो तो दिखता भी नहीं है। बाबू भाई एक बात बोले ना, अपन को भूत लोग से काफी डर लगता है। बकवास बंद कर जैंगो। एक तो कुछ हुआ नहीं तेरे से, और फिर इधर आकर के बहाना बना रहा है। अरे भूत प्रेत कहां से आ गए वहां? बाबू भाई, एक तो आप अपन का गलत जगह ड्यूटी लगाया। ठीक है साहब, अपन भाई गिरी कमाई खाता है, पर बाबू भाई आप खुद ही बताओ ना, जिस बस्ती में अपन रहता है, आप अपन का वही उसी जगह ड्यूटी लगाया। ये तो वही बात हो ना बाबू भाई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बकवास मत कर जैंगो, मेरा भेजा घूम रहा है, मुझे मुहावरे मत सुना। मैं काम करता हूं बाबू। कल सुबह मैं जैंगो के साथ 4-5 और लोग भेजता हूं, फिर देखता हूं कि एक भूत कितनों से लड़ेगा। बोले तो
बाबू भाई, कल सुबह उखाड़ देते हैं जलेबी वाड़ा को। जलेबी वाड़ा के वासियों, अपन तुमको ये अक्खा बस्ती खाली करने का वास्ते कई बार बोलेला है, मगर तुम शाना लोग अपन को ये ना समझता है, हाँ? ये ना समझता है? पर अभी सुनो, अपन तुम्हारा कोई बात नहीं सुनेगा, मगर तुम शाना लोग जैंगो दादा को ये ना समझा, हाँ? ये ना समझा? अबेच मेरी बात सुनने का, अपन तुम्हारा एक बात भी नहीं सुनना मांगता। अपन को ये अक्खा बस्ती 10 मिनट का अंदर अंदर खाली मांगता है, अबिच के अबिच। और अगर किसी ने शांत पत्ती दिखाने का कोशिश किया तो याद रखना, ये बुलडोजर ये अक्खा बस्ती को धूल में मिला देगा। माँ घर पे नहीं है। शानी अभी से झूठ बोलना सीख गई, हाँ? चल बोल अपनी माँ से कि बाहर निकल और मेरे से बात करे। माँ घर पे नहीं है। ए! अपनी माँ से क्या है कि बाहर आए, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा, समझी क्या? ए! आगे बढ़ो और धूल में मिला दो इस जलेबी वाला को। और अगर किसी ने टांग उड़ाने का कोशिश किया तो काट डालना साले को। कोई मरता है मरे, मगर मुझे ये अक्खा जलेबी वाला खाली मांगता है। चलो आगे जाओ। सलाम साहब। क्या समझते हो तुम लोग? यहाँ जंगल राज चलाओगे तुम लोग? जब चाहे अपने स्वाद के लिए किसी को भी खत्म कर दोगे। अच्छी तरह पहचानता हूं मैं तुम्हें। तुम जैंगो हो ना? कितनी बार मेरे हाथ से डंडे खा चुके हो, कितनी बार जेल जा चुके हो, लेकिन तुम लोग सुधरे नहीं। अभी तुम्हारी खैरियत इसी में है कि इस जगह को फौरन खाली करके यहां से निकल जाओ। और साहब, अपन जो भी काम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में चुप! लेकिन तुम लोगों के कानून से ऊपर भी एक कानून है, उस भगवान का कानून जो हमेशा कमजोर लोगों की मदद करता है। वकील साहब, ये है कोर्ट के ऑर्डर्स जो ये बताते हैं कि जो लोग यहाँ 10 साल या उससे ज्यादा से रह रहे हैं, उन्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। बात समझ में आ गई या समझाऊं? चलो। माँ, तुम इतनी हिम्मत वाली कब से हो गई? और इंस्पेक्टर अंकल के पास जाने की आई थी, तुम्हें कहाँ से आई? बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और उससे भी पहले तुम्हारे बाबा की पत्नी। उनसे मैंने एक बात सीखी थी, जब मुसीबत हमें चारों ओर से घेर लेती है ना, तब निकलने का रास्ता खुद ब खुद आता है। और वैसे भी प्रेम बेटा, मदद उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग खुद अपनी मदद करते हैं। अच्छा प्रेम बेटा, अब जब तुम्हें इस सारे ड्रामे का रीजन पता लग ही गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस मैच को दुगनी शक्ति से जीतने की कोशिश करोगे। हाँ प्रेम, अब तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए मैच जीतना। ओके?
ये लो दोस्त, तुम्हारा डिवाइस। थैंक यू फ्रेंड, पर अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने के बाद मुझे पता चला है कि सबसे बड़ी मैजिकल डिवाइस इंसान के पास ही होती है, हमारी आत्मशक्ति। अगर कोई मुसीबत हमें घेरे तो कोशिश करके हम हमारे बिखरे हुई आत्मशक्ति को समेट कर और उसे शस्त्र बनाए तो जीत निश्चित। और मैं यही करना चाहता हूं। मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मैं भी तुम्हें याद करूंगी वंडर। हम भी तुम्हें हमेशा याद रखेंगे वंडर।